नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबर राजस्थान में आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के पर्यवेक्षक पहुंचने से पहले वसुंधरा राजे के घर विधायकों का तांता। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कई विधायकों ने की मुलाकात। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, वसुंधरा राजे कर सकती हैं बगावत। वसुंधरा राजे के घर के बाहर राज्यपाल ने भेजी बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी, पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी हां, आखिर क्यों राज्यपाल ने पुलिस की सुरक्षा का बंदोबस्त पूर्व मुख्यमंत्री के सामने किया है, बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आई, जेएनयू का नया फरमान, कैंपस में धरना देने पर 20,000 और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने पर 10,000 रुपये का 10 लाख रुपये का जुर्माना। क्या है पूरा मामला, अगली खबर में बताएंगे। दोस्तों, आखिर कैसे विधान संसद में कल जोरदार हंगामा देखने को मिला, ये भी हम आपको बताएंगे। जान लेना आपको ज़रूरी है, एक एक करके बताएंगे। और आखिर सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आई है कि गाजा पट्टी में एक बार फिर से 200 से ज़्यादा यहूदी टैंकों को किया तबाह महज 11 दिनों में। जी हाँ, दूसरी लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, ये भी बताएंगे। और बड़ी खबर निकल के आई है, इजराइल तंत्र को लगा झटका, मरने वाले आतंकी सैनिकों की संख्या नहीं छिपा पा रहा तेल अवीव, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जंग के बीच नेतन्याहू ने क्या कुछ ऐलान किया है, एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, बैठक से पहले कई विधायकों ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से की मुलाकात। जी हां, बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अभी पुलिस वहां जब्ता तैनात कर दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री से कई विधायक, कई नेतागण जो है वो मिलने सुबह ही पहुंच गए हैं। दरअसल आज नेताओं की बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 3 पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंच रहे हैं। विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में आज मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान होगा। लेकिन खबर निकल के वसुंधरा राजे लगातार फंसा कर रखी हैं और यही कारण है कि इस पूरे मामले में अब लगातार वसुंधरा राजे के घर पर विधायकों का तांता लग गया। इस बीच राज्यपाल ने सुरक्षा के बंदोबस्त के तहत बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी और सुरक्षा के इंतजामात के तहत पुलिस प्रशासन का जमावड़ा जो है वसुंधरा राजे के घर के बाहर देखने को मिल रहा है। इस बीच लगातार लोग अब संशय में हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी वसुंधरा राजे छोड़ना नहीं चाहती हैं। और ये आखिर पुलिस प्रशासन के लोग इसलिए भी हैं क्योंकि आपको बता दें, मीडिया का जो जमावड़ा है, मीडिया के लोग जो है वो अपना कैमरा जो है वो बाउंड्री वॉल से निकल कर कैमरा उनके घर तक फोकस कर रहे हैं। सुरक्षा के इंतजामात के लिए इस वजह से भी किए गए हैं। एक और अपडेट, जेएनयू का नया फरमान, कैंपस में धरना देने पर 20,000, राष्ट्र विरोधी नारे लगाने पर 10 लाख रुपए। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अलग अलग मुद्दों पर अपनी आवाज़ें बुलंद करने वाले छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर नकेल कसने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नया आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक अब छात्र अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना देंगे तो उनके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और इसके अलावा अगर कैंपस में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी होती है तो वहाँ पे 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में विभिन्न मांगों को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि 20,000 रुपये देना होगा। यानी एक तरीके से सीधे तौर पर लोकतंत्र की आवाज़ दबाने का एक आरोप जेएनयू प्रशासन पर लग रहा है। और ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार, अमित शाह और मोदी के इशारे पर यह सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर से जुड़े अहम बिल राज्यसभा से पास, शाह की आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ विपक्ष ने किया वॉकआउट। जी हाँ, दरअसल राज्यसभा में सोमवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ विधेयक पर संसद की मुहर लग गई और लोकसभा में दोनों विधेयकों से पहले ही पास हो चुके हैं। हालांकि दोनों विधेयकों पर चर्चा का जवाब दे रहे गृहमंत्री अमित शाह के विपक्षी दलों पर लगातार आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले सदन में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद मुक्त नए कश्मीर की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि 2004 से 2014 में जब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी तब कश्मीर में 7200 घटनाएं हुई थी आतंकी की, और 2023 तक 9 सालों में महज 2200 घटनाएं हुई, 70% की कमी आई है। इस तरीके की चीज़ें वो कहते नजर आए हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव, जिस तरीके से लगातार सिचुएशन खास करके खराब हो रही है और खास करके वसुंधरा राजे और जो कुछ हो रहा हो, आप सुझाव दें। अगली एक और अपडेट, बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, गाजा पट्टी में लगभग 200 टैंक, जी हाँ, दूसरी बार इस लड़ाई में 11 दिनों में 200 से ज़्यादा यहूदी टैंकों को पूरी तरीके से किया गया नष्ट। गाजा मुजाहिदीन ने पिछले 11 दिनों में जमकर मचाई ही तबाही। इजरायली फ़लस्तीनियों के
एल यासीन रॉकेट से 200 से ज़्यादा टैंक तबाह, कई बख्तरबंद वाहन और बुलडोजर ध्वस्त। पिछले 66 दिनों में अब तक युद्ध में 550 से ज़्यादा टैंकों को नुकसान हो चुका है। जी दरअसल ज़ायोनी शासन इस समय पूरी तरीके से सख्ते में है, क्योंकि जिस तरीके से इजरायली सेना पर हमास का कहर, हमास फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट कहर बनकर टूट रहे हैं, इससे न केवल इजरायली सैनिकों को नुकसान हो रहा बल्कि उनके खास करके टैंकों और उनके हथियारों को गजब का नुकसान हो रहा है। खबर निकल के आई है कि पिछले 11 दिनों में, यानी जो दूसरे लड़ाई की जो दूसरे चढ़ है, वो खास करके खान यूनिस इलाके में ही अब तक गाजा पट्टी के दक्षिणी छोर पे लगभग 11 दिनों में 200 से ज़्यादा यहूदी टैंक तबाह हो चुका है। इस पूरे मामले में आपको बता दें, कई बख्तरबंद वाहन और कई इजरायली टैंकर और कई इजरायली बुलडोजर ध्वस्त हो गए हैं। आपको बता दें, इसका वीडियो भी बाकायदा जारी किया है इजराइल ने ही, जिसमें वो टैंकों को घसीटते लेकर जा रहे हैं बुलडोजर के सहारे, और अगर ओवरऑल 66 दिन का आंकड़ा करें तो 550 से ज़्यादा ध्वस्त हो गए हैं। इस बीच आपको बता दें, एक वीडियो निकल के आया है जिसमें इजरायली टैंक जो है वो तबाह होते ले जा रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। अब इजराइली अपने सैनिकों को मरने से जो मरने अभी तक छुपा रहे थे, अब छुपा नहीं पा रहे हैं आंकड़े। जी हाँ, तेल अवीव इजरायली मीडिया खोल रही है पोल। इजरायली रक्षा तंत्र की पूरी तरीके से खुल गई पोल। कल भी पिछले 24 घंटे में 11 यहूदी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। यह हम कहें अभी रातों रात। जी हाँ, दरअसल पश्चिमी एशिया में मौजूद अवैध इजरायली शासन हर तरीके के अत्याचारी और जघन्य अपराधों को अंजाम देने के बावजूद फिलिस्तीन जियोले के हाथों ऐसा पिट रहे हैं कि अब उनकी चीखें निकलने लगी हैं। तेल अवीव, जो गजा युद्ध के आरंभ से ही मारे जाने वाले अपने सैनिकों की संख्या छिपाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस तेजी से इजरायली सैनिकों को मारा जा रहा है, अब उनकी संख्या को छिपाने में भी ज़ायोनी शासन के हाथों में नहीं रह गया है। यानी एक तरीके से वो खुल के बता रहे हैं कि 24 घंटे में कितने सैनिक मारे गए हैं, 18 घंटे में कितने सैनिक मारे गए, 48 घंटे में कितने सैनिक मारे। अब आखिरकार उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों, अगर वो एक दिन अपने इजरायली सैनिकों के मौत के आंकड़े न जारी करें तो दूसरे दिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे 24 घंटे में अगर सपोज दैट 11 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, तो अगर इनमें से ये 7-8 इजरायली सैनिक को नहीं बताए मारे गए हैं, तो फिर अगले 24 घंटे में कुछ और सैनिक ढेर हो रहे हैं। ऐसे में ये आंकड़ा 20 से 25 पहुंच जाएगा, और अचानक 20 से 25 इजरायली सैनिकों को एकजुटता के साथ अगर दिखाया जाएगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं इजराइल की साख पर सवाल होगा, इजराइल की सरकार नेतन्याहू पर सवाल होगा, रक्षा मंत्री पर सवाल होगा। और यही कारण है कि वो इस तरीके से नहीं चाहते हैं डे बाय डे आंकड़े जो है वो आखिरकार दे रहे हैं। हालांकि जितने मारे जा रहे हैं उतने अभी भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ न कुछ जरूर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये इजरायली सैनिक हैं, क्योंकि जो रिजर्व फोर्सेज हैं केवल उन्हीं की जानकारी दे रहे हैं। जो रिजर्व फोर्सेज जिन लड़ाकों को नहीं भेजा गया है उनकी जानकारी भी नहीं दी जा रही है। तो पिछले 24 घंटे में भी 11 और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। एक और अपडेट, रेड सी में चरम पर तनाव, इजरायली जहाज होते विद्रोहियों ने किया हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल लाल सागर में यमन के तट के पास एक पोत पर हमला हुआ है। बताया गया कि हमला इजरायली जहाज पर हुआ और निजी खुफिया कंपनियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पोत पर हमला ऐसे वक्त में जब गाजा पट्टी में जारी इजरायली हमास युद्ध के कारण क्षेत्र में कॉमर्शियल शिप को नुकसान पहुंचाने में को लेकर यमन के हौती विद्रोहियों ने धमकी दी। यूके नेवी ने हमले की पुष्टि की। लाल सागर में अमेरिकी नेवी के साथ यूके की नेवी तैनात रही। हौती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी फिलहाल अभी नहीं ली है, लेकिन विद्रोही सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने कहा है कि आने वाले घंटों में उनकी ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा की जाएगी। ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों ने 7 अक्टूबर के बाद से लाल सागर में जहाज़ों पर बार बार हमला किया। लाल सागर में इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई लड़ाई के बाद तनाव चरम पर है, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से हौती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजरायली पोर्ट पर हमला किया है, इससे एक बात क्लियर है कि आने वाले समय में युद्ध चरम पर होगा और भीषण झटका जो है वो दे दिया गया है, तगड़ा झटका दे दिया गया है। तो कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें। लगातार चैलेंज कर रहे होते विद्रोही। एक और अपडेट, जंग के बीच नेतन्याहू का ऐलान, हमास को हराने के लिए इजराइल का प्लान तैयार। दरअसल आपको बता दें, इजरायली हमास जंग अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद थमती नजर नहीं आ रही है। इजराइल ने कहा है कि गाजा के हमास शासकों को हराने के लिए महीनों या उससे अधिक समय तक लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमास का हवाई और ज़मीनी हमला तेज हो गया है। वहीं कतर, जिसने दोनों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, उनका कहना है कि युद्ध को रोकने और सभी बंधकों को रिहा कराने के प्रयास जारी रहेंगे, लेकिन संघर्ष विराम पर चर्चा करने की इच्छा कम हो रही है।
हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल को अपने सैन्य हमले के बाद गाजा में 17,000 से अधिक फिलिस्तीनी, जिनमें से लगभग 2/3 महिलाएं और बच्चे हैं, उनको मारे जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश का सामना करना पड़ा है। वहीं गाजा के 23 लाख लोगों में से लगभग 90% लोग विस्थापित हो गए हैं। इस बीच आपको बता दें, हराने को लेकर इजराइल हमास को हराने के लिए इजराइल लगातार प्लान तैयार कर रहा है। संघर्ष पर वीटो लग गया। संघर्ष विराम की मांग लगातार हो रही, लेकिन सफ़ेद फास्फोरस हथियारों का प्रयोग लगातार इजराइल कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमास के लड़ाकों ने मोर्चा संभाला है, इतनी अपेक्षा नहीं थी इजराइल को कि इस तरीके से ये पलटवार करेगा हमास। इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। भन्नाए नेतन्याहू लगातार जो है वो पूरे गाजा पट्टी में एक तो पानी भर देना चाहते हैं और दूसरे तरीके से जो है वो फास्फोरस बम से हमला कर रहे हैं। और ब्रिटेन फ़लस्तीन के समर्थन में बड़ा प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के नरसंहार की निंदा करते हुए गाजा पर इजरायली आक्रामक को समाप्त करने की मांग की। दरअसल एक बार फिर से ब्रिटेन में कल बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में लोग उतर करके जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। ब्रिटेन में फ़लस्तीन के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के नरसंहार की निंदा करते हुए गाजा पर इजरायली आक्रमण को समाप्त करने की मांग की है। फ़लस्तीन के समर्थन में मांग की गई है कि ब्रिटेन में भी लगातार जो है वो खास करके इजराइल को लेकर इजराइल के खिलाफ तत्काल जो है वो एकजुट हो, जबकि ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के कहने पर चलता है। और यही कारण है कि ब्रिटेन भी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा रुख अपना नहीं अख्तियार कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो साफ देखने को मिल रही है ब्रिटेन और अमेरिका के, लेकिन वहाँ के लोग जो है वो जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं खुल करके। एक और अपडेट, रातों रात बदल जाएगी दुनिया की राय। हमास और इजराइल जंग के बीच बाइडन ने नेतन्याहू को दी चेतावनी। दरअसल इजराइल और हमास के बीच तेज होती जंग के बीच गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि शहर में मरने वालों की संख्या 18,000 पार हो गई है। शहर के कई बड़े हादसों में तो मरीजों के इलाज के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। मजबूरी बताई जा रही है। अब हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं भी जवाब देने लगी हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गाजा में नागरिक हताहतों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की। बाइडन ने कहा कि हमास से छुटकारा पाने तक अमेरिकी सेना इजराइल के साथ खड़ी है, लेकिन उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि हमास के साथ जंग में उनके यानी इजराइल के प्रति पूरी दुनिया की राय रातों रात बदल सकती है। व्हाइट हाउस में यहूदी त्यौहार हुनुक्का में बोलते हुए जो बाइडन ने टिप्पणी की है कि वो हमेशा इजरायली नेताओं और सरकारी नीतियों से सहमत नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो उन्होंने कही हुई हैं।